पिछले एपिसोड में टैन्यू ने लुई को भी मार दिया था और अब वे वहाँ से होलीगेट में वापस आने के लिए निकल गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम टूरिस्ट डिवीजन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मिस पिंग अब होश में आ गई थी और वो हैरान होती है कि आखिरकार वो इस समय है कहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देखते ही रुक्सिया काफी खुश हो गई थी और फिर वो मिस पिंग से कहती है कि फाइनली आप होश में आ गई। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मिस पिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो रुक्सिया से पूछने लगती है कि मैं टाइम एंड स्पेस पकौड़ा में क्यों हूँ। तब इस पर रुक्सिया उसे बताती है कि सीनियर टैन्यू आपको यहाँ पर लेकर आया था और उसने यहाँ से जाने से पहले मुझसे कहा था कि मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि वो चाहता था कि आप अपने आप को यहाँ पर आराम से रिकवर कर लें और इसके अलावा आप यहाँ पर अकेले में प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। फिर वो आगे इससे बताती है कि टैन्यू मेरी टूरिस्ट डिवीजन के सारे मैटर को देख लेगा, इसीलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मिस पिंग भी इसके लिए मान गई थी, लेकिन अब रुक्सिया उससे कहती है कि पगोड़ा में तो केवल एक ही आदमी प्रैक्टिस कर सकता है, इसीलिए अब मैं यहाँ से 107वें फ्लोर के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मिस पिंग भी इसके लिए मान गई थी और फिर वो रुक्सिया से कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रुक्सिया किसी बात से परेशान लग रही थी, इसीलिए मिस पिंग उससे कहती है कि अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो फिर तुम इसके बारे में मुझसे बोल सकती हो। तब इस पर रुक्सिया उससे कहती है कि आपने तो मेरी टूरिस्ट डिवीजन के सारे मैटर को टैन्यू के हाथों में दे दिया है, लेकिन क्या आपको इसके बारे में कोई डर नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मिस पिंग कहती है कि मुझे टैन्यू के ऊपर यकीन है और इसीलिए मुझे तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब रुक्सिया यहाँ से चली गई थी, जबकि मिस पिंग वहीं पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद अगले सीन में हम चीफ टैंक को भी प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर फिफ्थ एल्डर आ जाती है और वो चीफ टैंक से कहती है कि मुझे आपको किसी बहुत ही जरूरी चीज के बारे में बताना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर चीफ टैंक भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी और फिर वो फिफ्थ एल्डर से कहती है कि तुम अंदर आ सकती हो। तब इस पर फिफ्थ एल्डर उसके सामने आकर कहती है कि लुई और डिकन हान की मौत हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही चीफ टैंक भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि तुम ये क्या कह रही हो और आखिरकार ऐसा हुआ कब। जिसके बाद फिफ्थ एल्डर उससे बताती है कि यह सब पिछले रात हुआ है, क्योंकि उसी समय किसी ने उन दोनों को पिल डिवीजन से बाहर जाते हुए देखा था और अभी 1 घंटे पहले ही पता चला है कि उन दोनों की लाइफ लाइट बुझ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर चीफ टैंक इस बात से काफी खुश होती है और फिर वो कहने लगती है कि अगर वे दोनों मर गए तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर वो कहने लगती है कि वैसे तो मुझे उनके किलर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ऐसा करने के लिए मैं उनका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर फिफ्थ एल्डर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और फिर वो कहने लगती है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, लेकिन अगर गोंगसुन को इसके बारे में पता चला तो वो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। इसके अलावा वे दोनों तो गोंगसुन के डायरेक्ट डिसाइपल थे, इसीलिए उसे पूरा यकीन है कि गोंगसुन इस मैटर को इतने आसानी से नहीं जाने देगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर चीफ टैंक उससे कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं अब इसके ऊपर पूरी तरह से अपनी नजर रखूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोंगसुन को भी इस मैटर के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो चीफ टैंक को आवाज लगाते हुए कहता है कि तुम जल्दी से मेरे सामने आओ। तब इस पर चीफ टैंक गुस्सा होते हुए कहती है कि उसे तो इसके बारे में बहुत ही जल्दी पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तुरंत ही गोंगसुन के सामने आ गए थे। जिसके बाद गोंगसुन इनसे कहता है कि तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो और अब जितना जल्दी हो सके तुम्हें लुई और डिकन हान के किलर के बारे में पता लगाना होगा, नहीं तो फिर तुम अपने चीफ के पोजीशन को खोने के लिए रेडी रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक को इसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो गोंगसुन से कहती है कि मैं इसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तभी गोंगसुन उससे कहता है कि तुम इनर गेट और होली गेट में भी सबको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि जो कोई भी हमें किलर के बारे में कुछ बताएगा मैं इसके बदले में उसे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक इसकी यह बात मानने के लिए भी रेडी हो जाती है और फिर अब गोंगसुन यहाँ से तुरंत चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम टूरिस्ट डिवीजन के गेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो असेसिन वाली लड़की अभी भी वेट कर रही थी और तभी कुछ देर में टैन्यू और सियानर भी यहाँ पर आ जाते हैं। तब टैन्यू को देख वो असेसिन कहने लगती है कि यह तो अभी भी जिंदा है और इसके अलावा जब वो अपने लोगों के आइडेंटिटी टोकन को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उसके तीनों लोग तो असल में मारे जा चुके हैं और इसीलिए वो हैरान हो जाती है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वह काफी परेशान हो गई थी और अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके लोगों के साथ में हुआ क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले यहाँ पर अपने पावर को रिलीज करने लगती है और जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है तब वो टैन्यू के ऊपर अटैक करके उसे मारने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत यहाँ पर अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो बहुत ही फास्ट स्पीड से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इस बात से टैन्यू और सियानर भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और शुरुआत में यहाँ पर इनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन तभी टैन्यू को पता चल जाता है कि यह असेसिन तो असल में डिवाइन सोल के लेवल 7 में है, इसीलिए अब वो सियानर को भी अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगा था और फिर वो मंकी डीमन से कहता है कि तुम्हें इसे जिंदा पकड़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो टैन्यू से कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करिए। और अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके असेसिन को रोकने लगा
लगा था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो असैसिन इनके ऊपर अटैक करने में कामयाब हो गई थी और एक बहुत ही नुकीला वेपन सियानर की तरफ आने लगा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो असैसिन मंकी डीमन के पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी और मंकी डीमन ने उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद वो जख्मी हालत में ही नीचे गिरने लगती है, जिससे देख मंकी डीमन कहता है कि यह तो सच में बहुत ही वीक है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियानर को बचाने के लिए टैनी खुद अटैक के सामने आ गया था और इसीलिए वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे ऐसे हालत में देख सियानर काफी परेशान हो गई थी और फिर वो रोते हुए टैनी से कहती है कि तुम तो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैनी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो सियानर से कहता है कि तुम तो एक मर्द हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम रो रहे हो। इसी के साथ वो सियानर से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके अपने इंजरी को हील कर लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियानर को टैनी के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो टैनी से पूछने लगती है कि क्या तुम सच में पूरी तरह से सही हो। जिसके बाद टैनी उससे कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं है और चलो अब हम उस असैसिन से मिलते हैं जिसने कि हमारे मिस पिंक को इंजर्ड किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंकी डीमन ने उस असैसिन को बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर दिया था, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैंने तो अभी अपने 10% पावर का भी यूज नहीं किया था, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मास्टर को मार पाओगी। इसके बाद वो कहता है कि अगर मेरे मास्टर ने तुम्हें जिंदा रखने के लिए नहीं बोला होता तो फिर मैंने तो अब तक तुम्हारे बॉडी और सोल को पूरी तरह से खत्म कर दिया होता। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैनी और सियानर भी यहाँ पर आ गए थे और फिर टैनी मंकी डीमन से कहता है कि तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसके बारे में समझ गया था और फिर वो तुरंत ही इसके बैग के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैनी असैसिन के बारे में पता लगाने के लिए उसके चेहरे से मास्क को हटाता है, लेकिन वे दोनों जैसे ही इसके चेहरे को देखते हैं वे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब यहाँ पर कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।